अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एयाज़ है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल और मामिक हॉस्पिटल से मुंसलिक हूँ। मैं आज आपको अक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के बारे में तफसील से बताऊँगा। अक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज सेकेंडरी टू एनी ड्रग्स, एनी हकीम मेडिकेशन या किसी भी किस्म की अदवायत की वजह से गुर्दे पे जो सोजिश हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसको अक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहते हैं। ये हर दवाई से नहीं होती, लेकिन डिपेंड करता है पेशेंट को किसी भी मेडिसिन से एलर्जी हो सकती है, या आपको अगर पहले एलर्जी है किसी भी किस्म की, दमे का मसला है, स्किन इन्फेक्शन है या एलर्जीज़ है, तो आपके ड्रग्स इंड्यूस्ड किडनी डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। बग़ैर एलर्जी के भी कुछ लोगों को इडियोसिंक्रेसी, जिसकी वजह से मेडिसिन के असर की वजह से गुर्दे पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। जो मोस्ट कॉमन मेडिकेशन है जो अक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का आती है, वो बेसिकली एंटीबायोटिक है, जिसमें कोअमोक्सिक्लेव, क्लिंडामाइसिन और कुछ पेन किलर्स जैसे एनसिड्स हैं। वो आपके खाने के बाद मोस्टली इन्फेक्शन करा सकती है, इन्फ्लेमेशन करा सकती है। ये मेडिकेशन जो गुर्दे पे इन्फ्लेमेशन कराती है, मोस्टली फ़र्स्ट टाइम दवाई खाने के बाद होता है, लेकिन कभी कभी अक्सर औक़ात बाद में भी, या अक्सर औक़ात कभी भी रॉन्ग टाइम दवाई खाने के बाद भी हो सकता है। जैसे कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, जैसे एस इनहिबिटर और ARBs, जो अक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का आ सकती है। इसमें पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स होती है, जो सिम्टम्स होती है, उसमें यूरिन आउटपुट या पेशाब की मकदार कम नहीं होती, मगर इसके अलावा जिस्म में रैशेस बन सकते हैं, आपके क्रेटिनिन या गुर्दे का टेस्ट ख़राब हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, आपके स्वेलिंग पैदा हो सकती है, या आपका पेशाब में ना नज़र आना खून आ सकता है, या पेशाब में चर्बी आ सकती है, और कभी कभी गुर्दे का टेस्ट और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इसमें मोस्ट प्रॉब्लम चीज़ें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, गुर्दे के टेस्ट ख़राब होना, या रैश, या जिस्म में धब्बे बन जाना के अलामत मोस्ट कॉमन है। जिसमें हिस्ट्री में आपकी मेडिकेशन आपने कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपको फ़ौरन मेडिकेशन स्टॉप करनी पड़ती है। इसके अलावा गुर्दे के टेस्ट और कुछ और टेस्ट देखने के लिए, डिफरेंशियल डायग्नोस करने के लिए कि ये दवाई की वजह से है या किसी और इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके गुर्दे पर असर हो रही है। दवाई बंद करने के बावजूद गुर्दे के टेस्ट अक्सर औक़ात ठीक नहीं होते। उसके लिए हमें कुछ मेडिकेशन, जिसे हम स्टेरॉइड कहते हैं, देनी पड़ती हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 वीक्स, ताकि आपके गुर्दे में जो इन्फ्लेमेशन है वो ख़त्म हो जाए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट इसमें एलिवेट होते हैं, वो ब्लड में इज़ोफिल लेवल्स, रैश बन जाना, क्रेटिनिन राइज़ हो जाना, और IgE लेवल्स ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा यूरिन का टेस्ट मोस्टली इसमें नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जिसमें ना प्रोटीन आ रही होती है, ना ब्लड आ रही होती है। अगर आ भी रहते हैं तो मकदार इतनी कम होती है कि वो नॉन स्पेसिफिक होती है। मोस्टली अक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस रिवर्सिबल कॉज है, अगर आप मेडिकेशन बर वक्त स्टॉप कर दें और इसकी रिवर्सिबल कॉज को ट्रीट करके अगर आप स्टेरॉइड और इसके जो बचाव की दवाइयाँ बर वक्त इस्तेमाल की जा सके। तो अगर आप दवाई खाते हैं किसी भी किस्म की और आपके जिस्म में रैश बन जाती है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, या आपके गुर्दे के मसला पैदा हो जाता है, तो आपको फ़ौरन अपने गुर्दे या नेफ्रोलॉजिस्ट को चेक कराना चाहिए, ताकि इस रिवर्सिबल कॉज को बर वक्त ट्रीट किया जा सके। मैं डॉक्टर अहमद एयाज़ हूँ, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन। किडनी के किसी भी प्रॉब्लम के लिए नीचे दिए हुए नंबर से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।